नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे डायबिटीज की, यानी कि मधुमेह के बारे में। क्यों ये हो जाता है, ये समस्या बार बार होने पर आपको जो है किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि मधुमेह को हर तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके असर को काफी हद तक आप कम कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। कौन से ग्रहों की युति के कारण डायबिटीज हो जाती है, या फिर आप मधुमेह के शिकार हो चुके हैं तो आपकी इस बीमारी में कौन सा मंत्र आपकी मदद करेगा, तो तमाम आपको जानकारी देंगे। बात होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है। हर दिन की भांति दैनिक राशि फल आपको बताएंगे और सफलता का अचूक महा उपाय आज बेहद खास है। आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा और इसी के साथ ही आपको बता दूं, माताओं बहनों की यानी कि कोई पेट की समस्या उनकी बनी हुई है वो कैसे दूर होगी, या फिर उनके जोड़ों के दर्द की समस्या कैसे खत्म हो सकती है, बताने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम महाकाय नमः। बहुत सरल सा मंत्र, प्रभाव एकदम से विलक्षण। यह मंत्र दोपहर के समय 108 बार जाप करने से आपके कर्ज की समस्या पहले से कम हो सकती है। तो इस मंत्र को लिख लीजिएगा और इसका जाप जरूर करिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 23 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा उपरांत पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल जिससे सभी लोग डरते हैं उसका समय भी नोट करिए। दोपहर यानी कि मध्याह्न जो है 3 बजे से लेकर और 4:30 बजे के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा। मित्रों, आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बेधड़क होकर कॉल करिए 9643334444 पर और अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए। उसको सुलझाने का या आपकी मदद का प्रयास जरूर किया जाएगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि ज्योतिष की नजर से क्या है डायबिटीज। देखिए, हमारे शरीर में विशेष जो रसायन होता है इंसुलिन, उसकी कमी होने के कारण जो है डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, परेशानी होती है। इसी कारण से जो मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें शक्कर यानी कि मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही ग्रह जल तत्व के कारक हैं और रसायन के भी ये कारक होते हैं। साथ ही बृहस्पति को आंतों का स्वामी कहा गया है। इन तीनों में से यानी कि चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा खराब हो गया या कमजोर हो गया या पापी ग्रहों के साथ युति करने लगा है तो मान के चलिएगा ये समस्या हो जाती है, यानी आप हो जाते हैं मधुमेह के शिकार। जब भी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, अस्त हो या फिर शत्रु राशि के अंदर वो बैठ गया हो तो मान के चलिएगा कि शारीरिक कुछ ना कुछ ऐसे कारणों से आपको डायबिटीज हो जाती है। जब चंद्रमा की स्थिति आपके जन्मांक में बहुत ज्यादा खराब हो तो आपको तनाव हो जाता है और तनाव के यानी कि टेंशन के कारण जो है आपको डायबिटीज हो जाती है। जब बृहस्पति गड़बड़ करने लगे, बृहस्पति जो आपको परेशान करे, पीड़ित हो जाए, तो पेट की समस्याओं से भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। शुक्र या चंद्रमा की राशियां कमजोर हो तो भी बहुत जल्दी आप मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कैसे पहचानने हैं डायबिटीज के लक्षण, कैसे पहचानना है मधुमेह के लक्षणों को। अगर हथेलियों का रंग कालेपन पर आ गया हो, आप अपनी हथेली को देखिएगा। हथेली कुछ गुलाबी होती हैं, कुछ सफेद होती हैं, लेकिन उस पे कुछ कालापन सा आने लगा है तो आप सावधान हो जाइएगा। अगर शुक्र ग्रह के पर्वत पर अपने हथेली के शुक्र पर आप निगाह डालिएगा, नजर डालिएगा, वहां रेखाओं का यदि जाल सा बन गया हो तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा।
चंद्रमा के पर्वत पर ढेर सारी कुछ छोटी छोटी लकीरें आ गई हो तो भी आपको अलर्ट रहना होगा। एक बात और, अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अगर घर में अनुपयोगी सामान जिसका यूज ना हो, अनयूज्ड जो सामान होता है उसका आपने ढेर मचाया हुआ है, अकारण ही आपने उस जो है सामान को घर में इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो भी ये समस्या हो जाती है। घर के दक्षिण पूर्वी भाग में यदि जल भराव की समस्या है, भाई दक्षिण पूर्वी भाग होता है शुक्र का, और शुक्र जिम्मेदार होता है डायबिटीज के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है जिन घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता हो, वहां शुक्र की स्थिति बहुत निर्बल होती है, बलहीन हो जाता है, शुक्र पीड़ित हो जाता है, और वहां पर उन लोगों को अक्सर यह समस्या हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, एक छोटा सा मंत्र इस समस्या में कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर करेगा। मित्रों, जब मधुमेह हो जाता है, बहुत समस्या हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं आप, तो कौन सा मंत्र डायबिटीज होने पर आपको थोड़ा लाभ दे सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप इससे काफी हद तक इसको कंट्रोल करने का जो आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। कैसे होगा ये कंट्रोल? देखिए, प्रतिदिन सुबह के समय आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना शुरू कर दें, जल अर्पित करिए। ऐसे स्थान पर बैठना आरंभ कर दें जहां सुबह के समय सूर्य की रोशनी आती हो, तो भी आपको आराम महसूस होगा। अब आपको एक विशेष मंत्र दे रहे हैं। यह मंत्र जो है, इस स्फटिक की माला से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जब आप जाप कर लें, जब जाप एक माला पूर्ण हो जाए, तो सफेद मीठी वस्तु का दान किसी जरूरतमंद स्त्री को कर दीजिएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, समय पर अपनी दवाओं का सेवन करिएगा। विशेष तौर पे अपने वजन पर भी आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा। अब डायबिटीज से बचने का उपाय क्या है? भाई देखिए, समस्या हो गई, लेकिन इसको कैसे कम करें, या आपको ना हो आने वाले समय में, ईश्वर ना करे, आपको इस परेशानी का सामना करना पड़े, तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ हैं तो ही आप धनार्जन कर पाएंगे, किसी कार्य में मन लगा पाएंगे। तो क्या करना है बचने के लिए? सुबह के समय अनुलोम विलोम और प्राणायाम करना आप शुरू कर दीजिए। दोपहर के समय भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए। एक सफेद रंग का ओपल आप जरूर धारण करें, लेकिन हीरा धारण करने से आप बचिएगा। अंगूठे में चांदी का एक छल्ला हो सके तो सफेद चंदन लगाकर, जो हमने आपको मंत्र बताया है, उस मंत्र का 108 बार जाप करके धारण कर लीजिए शुक्रवार की शाम को, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। गुरुवार या शुक्रवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला, असली रुद्राक्ष की माला आप अपने गले में जरूर पहनिएगा। विशेष तौर पर जिन लोगों को ये समस्या हो जाती है, जो मधुमेह के शिकार हो जाते हैं, क्या करना है उनको धनुरासन जरूर करना है, और पश्चिमोत्तानासन भी उनको अभ्यास में जरूर लेकर आना है। ये आसन आप किसी योग गुरु की मदद से सीख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, और प्रतिदिन इन आसन को करिएगा, ताकि आपकी डायबिटीज, ताकि आपकी मधुमेह आ जाए कंट्रोल में। तो बिल्कुल ना घबराइए, सफलता का अचूक महा उपाय भी आपको देंगे। लेकिन आज चर्चा हो रही है मधुमेह की, तो छोटे छोटे ये उपाय अपनाकर आप अपनी मधुमेह को कंट्रोल में कर सकते हैं। मित्रों, हम अपना हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहे हैं। जितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो, जो समस्या आप किसी से साझा ना करना चाहते हो, अपनी समस्या करिए साझा ज्योतिष गुरु के साथ। नंबर नोट करिए 9643333444। अपनी समस्या बेधड़क हमारे साथ साझा करिए, उसका कुछ ना कुछ तो समाधान करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। अब कुछ प्रश्नों के जवाब देने का समय हो गया है। आज हमारे साथ जुड़ी है श्रेया, जो कि दिल्ली से है। क्या है इनकी समस्या? देखिए, परीक्षा में इनको सफलता नहीं मिल पा रही है और सर दर्द की समस्या बनी हुई है। देखिए,
एक तो आप सफल नहीं हो पा रही हैं, ऊपर से सर दर्द, तो ये तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है श्रेया जी। देखिए, जन्म कुंडली का छठा भाव और उसका स्वामी कमजोर होने के कारण परीक्षा में अक्सर सफलता नहीं मिल पाती है, जो कि आपके साथ भी हो रहा है। सबसे पहला काम, भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए, सूर्यदेव की कृपा होगी। और प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह के समय करना आरंभ कर दीजिए। कम से कम 5.25 रत्ती का एक पन्ना रत्न अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में धारण जरूर करिएगा। एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ, सुरेश जी हैं, भावनगर से हैं। सुरेश जी की समस्या है कि नौकरी के स्थान पर अक्सर इनका झगड़ा हो जाता है और ये अपना मकान नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत करिए, किसी से लड़िए झगड़िए नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, कुंडली में दशम भाव और उसकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण अक्सर ऐसा हो जाता है, यानी जो आपका कार्यस्थल है वहां पर आप किसी से झगड़ बैठते हैं। क्या करें उपाय? भाई सुरेश जी, सोमवार के दिन वट वृक्ष की जड़ के पास आप शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और वहां की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर जरूर करें। नौकरी की समस्या को खत्म करने के लिए शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, अब समय हो चला है उनकी बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं कि संपूर्ण वर्ष आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर सामान्य रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आप बीमार हो सकते हैं। इस वर्ष रोजगार में कोई बदलाव ना करें। यदि आपको बदलाव करना ही है तो बहुत सोचकर समझकर घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर आप बदलाव कीजिएगा। यह वर्ष आर्थिक तौर पर आपका उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष निवेश करके आपको काफी फायदा होगा। बहुत सोच के समझ के निवेश करिएगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना आरंभ कर दें। इस वर्ष जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का और गेहूं का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। संपूर्ण वर्ष आपका अच्छा बीतेगा। तो जिन लोगों का आज जन्मदिवस है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को साझा करने का। लेकिन माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं उनके लिए एक विशेष उपाय, जिसको अपनाकर वो हो जाएंगी एकदम से स्वस्थ। तो आइए पहले जानते हैं सफलता का अचूक महा उपाय। 2 सफेद कौड़ी आपको लेनी है और सफेद मिठाई लेनी है। देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, आप हर कार्य में सफल हो जाएंगे। अब बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, अपनी माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं, यदि वो मुंह के छालों की समस्या से बहुत परेशान है, क्या अपनाना है घरेलू उपाय? देखिए, छोटी इलायची यानी हरी इलायची आप लीजिए, उसे बारीक कर लीजिए, पीस लीजिए। अब पिसी हुई इलायची को शुद्ध शहद के साथ मिला लीजिए और अपने छालों पर लगाएं। आपको कुछ ही समय में आराम जरूर महसूस होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, गेंदे के फूल की कुछ आप पत्तियां लें और उन्हें गंगा जल में मिलाकर पीस लीजिएगा और इसका तिलक अपने माथे पर जरूर करें। हर तरीके से आप सम्मानित बनी रहें। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपके जोड़ों के दर्द की समस्या, पैरों के दर्द की समस्या या फिर वात रोग में आपको आराम जरूर मिलेगा। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं मेथी दाना। कैसे प्रयोग करना है? भाई, आधा चम्मच मेथी दाना आप 1 गिलास पानी में हो सके तो रात में भिगो दें और सुबह खाली पेट उस पानी का सेवन करिएगा। और उस मेथी दाने को यदि आपने चबाकर खा लिया तो मान के चलिए फायदा हो जाएगा दोगुना। तो ज्योतिष गुरु ने आज आपको बताया कैसे मधुमेह की समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे उसके दुष्प्रभाव को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं।
तो छोटा सा एक मंत्र आपकी डायबिटीज की समस्या में, मधुमेह की समस्या में, उसको कंट्रोल करने में तो आपकी मदद जरूर करेगा। तो अपनी कोई भी समस्या ज्योतिष गुरु के साथ साझा करिए। हमारा नंबर है 9643333444। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।